गुमला में आदिवासी समाज के शैक्षणिक स्वावलंबन और स्वशासन से जुड़े आंदोलन को अब राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले कार्तिक जत्रा में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम तय हो गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही तीनों राज्यों के राज्यपालों के आगमन की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है, जिससे यह आयोजन राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। कार्तिक जत्रा का आयोजन 29 और 30 दिसंबर 2025 को झारखंड छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में शंख नदी के तट पर स्थित बैरियर बगीचा माझा टोली में किया जाएगा। देश के शीर्ष नेतृत्व की सहभागिता इस दौरान केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव और संसदीय विषयक समिति के अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी भी तय मानी जा रही है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और संभावित रूप से राज्यपालों की उपस्थिति से कार्तिक जत्रा को अभूतपूर्व राष्ट्रीय महत्व मिलने जा रहा है। गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी शक्ति स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय निर्माण समिति के अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने बताया कि यह आयोजन आदिवासी स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय आंदोलन को नई दिशा और मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का उद्देश्य गरीब आदिवासी और सदान वर्ग के छात्र छात्राओं को उनके ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े। यहाँ तकनीकी शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक और आदिवासी ज्ञान प्रणाली पर आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। पंखराज साहब कार्तिक उरांव का सपना। शिवशंकर उरांव ने बताया कि यह आंदोलन राष्ट्रीय आदिवासी नेता पंखराज साहब कार्तिक उरांव के उस अधूरे सपने को साकार करने का प्रयास है, जिसकी नींव 1982 में रखी जानी थी, लेकिन उनके असमय निधन के कारण यह सपना अधूरा रह गया। वर्ष 2010 से कार्तिक जत्रा इस विश्वविद्यालय आंदोलन का प्रमुख मंच बना हुआ है। इससे पहले 2012 में अर्जुन मुंडा और 2018 में रघुवर दास व डॉक्टर रमन सिंह भी इस आयोजन में शामिल होकर समर्थन जता चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माझा टोली चौक स्थित बाबा पंखराज साहब कार्तिक उरांव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। इसके बाद पारंपरिक आदिवासी नृत्य, रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्तिक जत्रा अब सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। एक राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी इसे इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों में दर्ज कर सकती है। हमारी जो कमजोर हो रही, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो कमजोर हो रही है, वो समृद्ध हो। दूसरी तरफ पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, विश्व स्तर का विश्वविद्यालय निर्मित करने का जो सपना देखा था, उसको वह भी पूरा हो। इसी के लिए यह 29 और 30 का कार्यक्रम हो रहा है, जो निर्माण समिति के द्वारा 2010 से ही लगातार किया जाता रहा है। और जो है आगामी 29 और 30 तारीख को पंखराज साहब कार्तिक उरांव आदिवासी शक्ति स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय निर्माण समिति है और 3 राज्यों के क्षेत्र की जनता जो सीमांचल में रहते हैं, आदिवासी सदान, उनके प्रयास से अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा का आयोजन हो रहा है। पहला दिन 29 तारीख को 29 तारीख के कार्यक्रम में जन सांस्कृतिक समागम होगा और दूसरे दिन समापन उसको हम कहते हैं। 30 तारीख को देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं इस जत्रा में शामिल होने के लिए, समारोह में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे और यह जन सांस्कृतिक समारोह ऐतिहासिक रूप से स्थापित हो और पंखराज साहब कार्तिक उरांव आदिवासी शक्ति स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय का जो मांग है या जो हम इच्छा है क्षेत्र के लोगों की, वह आने वाले समय में पूरी हो। इसी के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और एक तरफ आदिवासी सदान के सांस्कृतिक विरासत, नाच गान, पहचान, जो ढोल मांदर पताका के साथ जो है, वो सांस्कृतिक दलों का समागम होगा, उसको बचाना, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी उससे विमुख होती जा रही है। इसलिए गांव के लोगों का विचार हुआ कि नहीं, सांस्कृतिक समारोह हमेशा हम तैयारी हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनका स्नेह है इस कार्यक्रम के प्रति आने का, वह हम लोग भी, क्षेत्र के लोग
तीनों राज्य के लोग और खासकर गुमला और जशपुर जिला और इधर सुंदरगढ़ जिला के लोग उनको प्रेम से विदा करें और वह भी ऐतिहासिक विदाई हो, ऐतिहासिक पल हो और उनके जेहन में भी यह अंकित रहे। ये हम लोग चिंता कर रहे हैं और पूरे जोरों शोरों से प्रशासन तंत्र से लेकर के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है और मुझे पूरी आशा है कि सब जो चीज़ें मैंने कहा है, बता रहा हूँ, वह लोगों की जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, आशा है, विश्वास है, वह फलीभूत होगा। इस गुमला की धरती के लिए ऐतिहासिक होगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुमला जिला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा क्षेत्र के तमाम सम्मानित नागरिकगण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी उत्साह और उमंग है इस कार्यक्रम में आने की और इस जतरा को देखने की, और एक आशा लेकर हम लोग इस कदम को बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा विश्व स्तरीय एक विश्वविद्यालय का निर्माण होगा।